द आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के गुरुदेव श्री श्री रविशंकर महाराज दिनांक 8 मार्च 2025 को संध्या 5 बजे से महासत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें जीवन जीने की कला, अध्यात्मक ध्यान से जुड़ी बातें सिखाई जाएगी। इससे पूर्व सम्राट अशोक भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज में भटके हुए युवक या जो मन की शांति चाहते हैं, रोजगार करने के गुण सीखना चाहते हैं, तो इस कार्यशाला में भाग लेकर अध्यात्म की प्रक्रिया कर सकते हैं, जिसको लेकर महापौर आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगम महापौर विभा कुमारी, समाजसेवी जितेंद्र यादव, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के शिक्षक स्वामी जी डॉक्टर ए.के. गुप्ता, पनोरमा ग्रुप के एमडी संजीव मिश्रा, विद्या विहार स्कूल के निर्देशक राजेश मिश्रा, नीलम अग्रवाल सहित सभी वार्ड पार्षद उपस्थित हुए, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही प्रेस को संबोधित करते हुए नगर निगम की महापौर ने कहा कि जितना बेहतर से बेहतर सुविधा हो सकता है, नगर निगम द्वारा कार्यक्रम में कराया जाएगा। इसके लिए सम्राट अशोक भवन की बुकिंग कर दी गई है, जिसमें कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। साथ ही महापौर आवास के प्रांगण में द आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुदेव द्वारा सुदर्शन क्रिया की व्यवस्था की गई है, जिसको करने से मन में शांति प्राप्त होती है और जीवन में जो तनाव है उसमें कमी आती है। आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव पूर्णिया पधारने वाले हैं 8 मार्च को। तो यह हम सभी के लिए गौरव का बात है कि इतने बड़े शख्सियत और मानवतावाद के शख्सियत हम लोगों के बीच पधारेंगे, और निश्चित रूप से हम सभी पूर्णियावासी उनके स्वागत के लिए और उनका जो कार्यक्रम है और नगर निगम क्षेत्रांतर्गत जो संसाधन है उसमें हम सभी का फर्ज बनता है नगर निगम परिवार का कि उनकी स्वागत में हम सभी मिलकर कोई कसर नहीं रहे। इसके लिए आयोजक के साथ हम पूरी सकारात्मक सहयोग के साथ हैं। श्री श्री रविशंकर जी महाराज पूर्णिया में पधार रहे हैं। ये हम लोगों के लिए, पूर्णिया वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि कितने समय के बाद एक बार वो बाढ़ की त्रासदी के समय आए थे। ये आप लोगों को याद होगा, जब बाढ़ आया था तो उनके द्वारा यहाँ पे हमको लगता है कि कितना 5 या 10 ट्रक उनके द्वारा सामान बाढ़ त्रासदी में बांटा गया था, और वो आए भी थे। लेकिन लोगों से जो सत्संग रखा गया है वो लोग पूर्णिया वासी आज तक नहीं सुन पाए थे। और बहुत ही हम आयोजक मंडली के जो नीलम जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, हम संजीव जी हैं, राजेश भाई हैं, स्वामी जी हैं, हम सबका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम इन्होंने रखा है। और मुझे जब पता चला तो हम बोले, मैडम को भी बोले हैं, मैं महापौर महोदया को भी, कि हम लोग पूरी तरह नगर निगम पूरी तरह तैयार रहेगी वहाँ, और हम अपने तरफ से भी व्यक्तिगत रूप से भी तन मन धन अभी से लेके 8 मार्च तक गुरुदेव के लिए समर्पित हम लोग कर दिए हैं। और सारे आज वार्ड पार्षद भी हमारे हैं। अभी जो बैठक हो रही है वो कोई आम लोगों की नहीं थी, सारे वार्ड पार्षद शहर के लोग हैं, शहर के वार्ड पार्षद हैं, और सभी वार्ड पार्षद भी इसमें उत्साहित हैं, काफी उत्साहित हैं। आप अभी उन लोगों से भी बात करेंगे कि गुरुदेव जी का आगमन हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और गुरुदेव जो हैं श्री श्री रविशंकर जी महाराज, वो सारे गुरुदेव और गुरुदेव आते हैं तो उनके लिए उनका व्यवस्था अपना होता है, लेकिन ये गुरुदेव जी महाराज, इनका कुछ लेना देना कुछ नहीं है। अपना जो आते हैं, हम लोग केवल यहाँ व्यवस्था करना है। इस बात से खुशी है। और लोग को अभी जो बता रहे थे कि सुदर्शन क्रिया के द्वारा जो तनाव मुक्त, जो तनाव में लोग रहते हैं, हमारे युवा खास करके जो तनाव में रहते हैं, बेरोजगारी से, नशा से, जो है ये बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। और अभी इसके लिए ये लोग 7 दिन का ये भी रखे हैं। हमारे जो बताएंगे, अभी आए हैं हमारे शिक्षक आए हैं, वो सिक्किम से आए हुए हैं। वो 7 दिन तक बच्चों को अपने साथ रखेंगे दिन रात। उसके लिए हम लोगों ने वहाँ सम्राट अशोक भवन इनको कहा है कि उसमें आप रखिए, और हम अपने खास करके हम अपने रिश्तेदार बच्चे लोगों को भी वहाँ भेज रहे हैं, जो कि वहाँ पे वो उनके सुदर्शन क्रिया और दिन रात 7 दिन रहेंगे। और गुरुदेव जी का जो जीवन जीने का जो तरीका है,
जो जीवन जीने का जो तरीका है, जो जिंदगी में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए। हम लोग तो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो आगे की पीढ़ी कम से कम तनाव हो उनको, इसके लिए उनको ट्रेनिंग देंगे और उन लोगों के द्वारा फिर दूसरे लोगों को जब ट्रेनिंग दिया जाएगा और इस तरह का जो कार्य हो रहा है, इसके लिए हम सभी पूरे माने गुरुदेव जी के जो स्वामी जी के पूरा परिवार जो पहले से लगे हुए हैं, उनका हम धन्यवाद देते हैं। हम पुनः एक बार डॉक्टर साहब को, संजीव जी को, राजेश भाई को, नीलम भाई को, स्वामी जी को एवं सभी लोग जो लगे हुए हैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक ही उद्देश्य है कि आगामी 8 मार्च को श्री श्री रविशंकर जी महाराज हमारे पूर्णिया आ रहे हैं। उस कार्यक्रम को हम लोग कैसे सफल बनाएं, इसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। इसमें आज मेयर मैम के यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें जितेंद्र भैया भी, डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी, राजेश भैया VVIT से और नीलम भैया और जितने भी शहर के वार्ड काउंसिलर हैं सभी लोग आए और चर्चा हुई कि हम लोग कार्यक्रम को सफल कैसे बनाएं। ये हमारे लिए उस दिन काफ़ी ऐतिहासिक दिन होगा पूर्णिया के लिए कि पहली बार सत्संग करने के लिए हमारे पूर्णिया आ रहे हैं और ये इस कार्यक्रम को हम लोग कैसे सुचारू रूप से संपन्न करें, इसके लिए विशेष बैठक रखी गई। बिल्कुल सोशल अवेयरनेस का कार्यक्रम, चूँकि हमारे से पूर्व वक्ता ने सभी लोगों ने बता दिया डिटेल में, तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है खास बताने के लिए, लेकिन एक सोशल अवेयरनेस का कार्यक्रम जो वो कर रहे हैं, खास करके नशा मुक्ति और भी ढेर सारा एक्टिविटी है। जैसे आप जितेंद्र भैया ने पहले बताया था कि फ्लड के टाइम में आए थे और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने देश को, अपने राष्ट्र हित में कैसे आगे बढ़ाएं और भारत का नाम कैसे रोशन करें। ये जो आगामी 8 मार्च को संध्या 5:30 बजे से शहर के रंगभूमि मैदान में हमारे पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का पदार्पण हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। पिछली बार इनके संस्था के द्वारा जब इस क्षेत्र में बाढ़ का त्रासदी आई थी तो उस समय बहुत कार्य किया गया था और विश्व भर में जो है सो योग साधना सुदर्शन क्रिया के लिए जो है सो इनकी चर्चा होती है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको मौका मिल रहा है अपने शहर। साथ में जो है सो इनकी एक बहुत बड़ी टीम 8 मार्च तक उपलब्ध है शहर में ट्रेनिंग देने के लिए मेडिटेशन और तो युवाओं को, बच्चों को या जो भी तनावग्रस्त लोग हैं सबको इसमें इसका लाभ उठाना चाहिए और आयोजन समिति में रखने के लिए सब लोगों को बहुत बहुत आभार। नमस्कार। पूर्णिया के धरती पे संध्या काल में पहली बार परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी आ रहे हैं। कार्यक्रम का नाम जैसे कि आपको पता है महासत्संग रखा गया है। यह ध्यान, ज्ञान और गान की एक बहुत ही दिव्य संध्या है। तो इसमें सीमांचल के दूर दूर से ही नहीं, पूरे बिहार प्रांत और आसपास से भी बहुत भक्तगण ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए और सत्संग के लिए आने वाले हैं। इस तरह के कार्यक्रम का आज के समय में बहुत ज़रूरत है। देखिए, ध्यान के बिना हम अपने तनाव से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। आज समाज की जो व्यवस्था है, जहाँ भी हम कह रहे हैं कि कुछ भी समाज में आपस में संबंधों में खटास हो रही है, व्यक्ति अपने अस्तित्व में नहीं रह रहे हैं, उसका मूल कारण ही है तनावग्रस्त होना। अगर किसी भी समाज में जब अपराध बढ़ता है, वो तनावग्रस्त होने के वजह से ही होता है। अगर हम तनाव को मैनेज करना या उसे नियंत्रित करना सीख ले तो समाज में ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम रेट भी कम जाता है और हम अपने आप में सुंदर एक दिव्य समाज की रचना की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नमस्कार। पूर्णिया के लिए ये ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। आगामी 8 मार्च को संध्या 5 बजे से रंगभूमि मैदान में हमारे आदरणीय, परम आदरणीय गुरुदेव श्री रविशंकर जी आ रहे हैं और उनका यहाँ पर शांति संदेश, ध्यान, योग, कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं जो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनके गुरुदेव के हजारों शिष्य हैं, स्वामी हैं, जो पूरे
विश्व में फैले हुए हैं। 184 देशों में गुरुदेव की संस्था चलती है। हर देश में इनका महान स्वागत होता है। आप खुद देखिए, कल परसों महिला दिवस में हमारी राष्ट्रपति महोदया भी वहाँ पर आश्रम में गई थी। आप सोच सकते हैं, ये बहुत ही बड़े मतलब पूजनीय पद हासिल कर चुके हैं। इनके लिए कोई पुरस्कार वगैरह इनके लिए बहुत छोटी चीज़ है। तो वो हमारे पूर्णिया में आ रहे हैं, हमारे पूर्णिया के लिए बहुत गौरव की बात है। हम लोग इनके तैयारी में जी जान से लड़े हुए हैं। हमारे आयोजन समिति है, हम लोग आप लोगों का सहयोग चाहते हैं। आप लोग मीडिया बंधु इस बात को पूरी तरह से इनको प्रसारित कीजिए कि विश्व गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी यहाँ पधार रहे हैं। आप लोग सब आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ आगामी 8 मार्च को, और गुरुदेव के साथ बिताए हुए क्षण को अपने साथ लेके जाएं। वो ज़िंदगी भर काम आएंगे।